हेलो, नमस्कार सभी को। अब काफ़ी टाइम बाद एक वीडियो पोस्ट करने का सोचा हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जो लास्ट ईयर की वीडियोस थे उनमें कि व्हाट इज़ द कट ऑफ, क्या इस बार का सीन रहेगा। ये वो मैंने कहा चलो यार एक और वीडियो मैं यहाँ पे पोस्ट कर ही देता हूँ, लेकिन दिस विल नॉट बी रिगार्डिंग काउंसलिंग। मैं ये पोस्ट कर रहा हूँ उनके लिए जो एस्पिरेंट्स सोच रहे हैं कि नीट 2024 में वो लोग वापस एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो यहाँ पे वीडियो स्टॉप कर देना यदि आप जो है 24 में एग्ज़ाम नहीं देने का सोच रहे हो तो। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर कॉलेज, जो जस्ट गो एंड जॉइन कॉलेज, क्योंकि एक साल फिर से बर्बाद करने का कोई सेंस नहीं बनता है। ओके। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन एनी कॉलेज, एनी अदर कोर्स, गो अहेड, ये वीडियो यहीं पे स्टॉप कर दो। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम देने का सोच रहे हो, इफ़ यू आर समबडी जो 2024 में नीट का एग्ज़ाम देने का सोच रहे हो, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि देर आर फ्यू सोर्सेस ऑफ माइंड जिनसे मैंने बात करे, और जो आपके से मतलब सीनियर्स नहीं, सुपर सीनियर्स होंगे वो तो दे आर इन देयर दिस थिंग इंटर्नशिप, और कुछ तो इंटर्नशिप पास भी कर चुके हैं जो मतलब मेरे साथ थे, मेरे बैचमेट्स। तो आई विल शेयर समथिंग विथ यू विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अभी तो देखो सारे जो एड टेक कंपनीज़ हैं, सब साले फ़ोन कर करके शायद तुम लोगों को दिमाग खा रहे होंगे तुम्हारा कि हमारा ये कोर्स ले लो, ये ले लो, आगे क्या सोचा है। ठीक है। तो देखो, दिस वीडियो इज़ ओनली मेंट फॉर द सीरियस एस्पिरेंट्स जो कि नीट 2024 के लिए डिटरमाइंड है। क्योंकि क्योंकि दे आर नॉट satisfied with what they have scored, be it your first drop, second drop, whatever, be it मतलब मोस्ट ऑफ देम जो सुन रहे हो, शायद आप 2023 में पहली बार ही नीट दिए हो 12वीं क्लास के साथ। तो whoever you are, if you are not satisfied and you have planned, मतलब ये डिसीजन आपने खुद लिया है कि मुझे 2024 में एग्ज़ाम देना है और फोड़ना है, उनके लिए ये वीडियो है। और जो मतलब कॉलेज ज्वाइन करने का सोच रहे हो, प्लीज़ ज्वाइन योर कॉलेज। आप जो है वो अपना वक्त की बर्बादी आप ना करें, क्योंकि एक साल बहुत बड़ा टाइम होता है और गैप इन एजुकेशन इज़ नॉट गुड। ठीक है। इफ़ यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन एनी कॉलेज एंड इफ़ योर पेरेंट्स आर सपोर्टिंग यू, इफ़ यू आर फाइनेंशियली स्ट्रांग, गो अहेड। और आपको अगर मतलब सबसे पहली बात तो आप यू वांट टू परस्यू मेडिसिन एज अ करियर, देन गो अहेड। ओके। डोंट वेस्ट योर टाइम। लेकिन हाँ, जो लोग उतना जो है उनके पास साधन नहीं है, वो असमर्थ है, तो आप ये वीडियो काइंडली वॉच कीजिए। मैं आपको मतलब आपको सोर्सेज बताऊंगा जहाँ से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब आप जो है देखो, आजकल के मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। बहुत सारे कोर्सेस है अवेलेबल ऑनलाइन, और ये मार्केट इतना बूमिंग है कि साला रेगुलर कोचिंग वाला बच्चा भी साइड में इन कोर्सेज को खरीद खरीद के अपना मतलब एक रख लेता है। ठीक है। और उनका भी सेल्स हो रहा है, चलो बच्चे का भी फ़ायदा हो रहा है। दैट इज़ ओके, चलता है। लेकिन मैं जो है आपको कुछ आपको सोर्सेज दूंगा जहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है। एंड यस, मैं जितने सारी चीज़ें बोलूँगा ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ख़रीदने हैं। ठीक है। देखो, ना मैं किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहा हूँ ना कुछ। ठीक है। मेरा 1 रुपये का इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, पहले ही बता देता हूँ। ठीक है। दिस इज़ ओनली मेंट फॉर असिस्टिंग द स्टूडेंट्स जो कि सीरियस है अपनी कंपटीशन को लेकर के। वो समझते हैं कि भाई मेरे को 600 नंबर लाने हैं मिनिमम। चाहे आप देखो, मैं आपको आप जो है नीट 2023 का एग्ज़ाम दे चुके हो, राइट। आपको इस बात का तो अंदाज़ा हो गया होगा, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, विच एवर स्टेट, इंडिया के किसी भी कोने से हो, आपको 600 मार्क्स तो मिनिमम चाहिए। ठीक है। यदि आप एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट हो तो इतने तो आपको चाहिए। ठीक है। तो अगर आपको इतने मार्क्स चाहिए तो आपको अपना जो तैयारी है उस हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है। आप किसी भी स्टेट से हो, आप दिल्ली, राजस्थान, वेरेवर, जहाँ पे 640 630 के आसपास कट ऑफ जाता है स्टेट का जनरल कैटेगरी में, वो आपको अपने स्टेट में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट 600 अगर आपका है तो भाई तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा किसी ना किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में थ्रू ऑल इंडिया काउंसिलिंग जो एमसीसी कराती है। ठीक है, फाइन। इतना तो क्लियर है। ओके। तो अभी मैं आपको सोर्सेज बताता हूँ जहाँ से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। पहली चीज़ आती है फिज़िक्स। भाई साहब, इसमें तो सबका मतलब ये ऐसा एक सब्जेक्ट है जो आपका रैंक डिसाइड करता है। देखो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सबको आता है। ठीक है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो और अगर आप नीट की तैयारी किए हो, एग्ज़ाम दिए हो, यू विल नो कि एवरीबडी हैज़ टेकन अप दिस फील्ड बिकॉज उनको बायो अच्छा लगता है।
ठीक है। साथ के साथ केमिस्ट्री एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसको पढ़ के आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन फिजिक्स एक इररिलेवेंट सब्जेक्ट बन जाता है आपकी फील्ड में, जो आगे चल के आपको काम आएगा लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपका रैंक डिसाइड करेगा। ठीक है। तो फिज़िक्स की अगर मैं आपको बात करूँ तो एक ऐप आता है नीट फिज़िक्स कोटा करके, NPK। ठीक है। यहाँ पे प्रशांत सर पढ़ाते हैं। ठीक है। ये जो है ये वाला जो आपका क्या कहते हैं, इनका कोर्स है, सक्षम बैच करके चलता है, वो आप ले सकते हो, वो ज्वाइन कर सकते हो। वो शायद 9000 के आसपास वो है, कोर्स का प्राइस है वो। हाँ ऑब्वियस है, ये बहुत बड़ी फ़ीस है आप अगर आप सोच रहे हो, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इट इज़ वर्थ इट। ठीक है। इट इज़ वर्थ इट, क्योंकि 9000 अगर आप पे कर रहे हो, ऑब्वियसली आपको एक अच्छा चीज़ तो चाहिए होगा ना यार। मतलब मतलब आप ये सोचो कि ये जो इतना पैसा आप दे रहे हो कि इज़ इट वर्थ इट, ये आप सोचोगे, आपके पेरेंट्स भी यही सोचेंगे। तो देखो अब मेरी बातों में मत जाओ, खुद रिसर्च करो। रिसर्च करके देखो कि सर का पढ़ाने का स्टाइल आपको सूट होता है कि नहीं। अगर मैं गारंटी लेके कह सकता हूँ कि ये जो सर का जो पढ़ाने का स्टाइल है, यदि आप नीट का एग्ज़ाम दिए हो, इफ़ यू नो द पैटर्न, आपको ये पसंद ज़रूर आएगा इनका पढ़ाने का स्टाइल। ठीक है। क्योंकि इसमें आप इनका खुद का टेस्ट सीरीज़ है। देखो ये सिर्फ फिज़िक्स पढ़ाते हैं, ठीक है, तो इनका फिज़िक्स का टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन करो ना करो, लेकिन इतने में आपको एटलीस्ट जो कंटेंट है उनका, जो पूरा फिज़िक्स का सिलेबस है 11वीं 12वीं का, नीट के लिए जो जो भी ज़रूरी है, एवरीथिंग जो है सर्व कराते हैं। क्वेश्चंस भरपूर कराएंगे। इनके जो नोट्स है जो ये पढ़ाएंगे आपको, अगर आपने इतने कर लिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कम से कम आपके 120 से लेकर के 130 तक मार्क्स ज़रूर बनेंगे। हाँ कुछ कुछ महाशय ऐसे होंगे अभी चैट बॉक्स पे शुरू हो जाएंगे, या फिर कुछ कहने लग जाएंगे कि यार 120 से क्या होगा, आप बता रहे हो 600 लाने हैं, तो 120 130 से क्या ही होगा। भाई तू इतने ले तो आ, मैं तेरे को बता रहा हूँ, तू इतने ले तो आ पहले। इतना आसान नहीं है 120 130 स्कोर कर लेना। ठीक है। अगर आप रेगुलरली ऑन एन एवरेज इन एवरी टेस्ट फिज़िक्स में अगर 120 130 स्कोर कर पा रहे हो, तो आपका मेन पेपर में 140 प्लस आराम से जाएगा। लेकिन प्रोवाइडेड यू हैव स्कोर्ड 120 130 इन एवरी सिंगल टेस्ट। ठीक है। ये ध्यान रखना। ओके। नेक्स्ट आता है आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए देखो, केमिस्ट्री के लिए अगर मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री के लिए यू कैन गो अहेड विथ याक्षु मैम। याक्षु मैम जो है आपकी, याक्षु भूटानी मैम, ये आपकी पढ़ाती है डाउट नट में। ठीक है। डाउट नट ये भी एक अंडररेटेड एप्लीकेशन है। ठीक है। ज़्यादा फीस नहीं है इनका, 3000 to 4000, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। ठीक है। 3K to 4K अप्रॉक्स 3 या 4 हज़ार। तो इसमें आपको फिज़िकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीनों का गाइडेंस मिल जाएगा। और ये मैम अपने सब्जेक्ट की एक्सपर्ट है, मैं बता देता हूँ। शी इज़ वेरी एनर्जेटिक एंड मुझे तो भाई मैं क्या बताऊँ, केमिस्ट्री में देखो हर कोई टीचर अलग अलग पढ़ाता है, कोई फिज़िकल पढ़ाता है, कोई इनऑर्गेनिक पढ़ाता है, कोई ऑर्गेनिक पढ़ाता है। लेकिन आप इनसे पढ़ोगे, आपको तीनों के इक्वली मतलब जो है जो आपको चाहिए, जो एक्सपर्टीज़ आप चाह रहे हो कि भाई मेरे को एक्सपर्ट गाइडेंस मिल जाए, तीनों का मिल जाएगा आपको इनसे अगर पढ़ोगे तो। एंड शी इज़ वेरी गुड, मतलब वो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, ये तो मैं गारंटी देता हूँ आपको। ओके। नेक्स्ट आता है, अब देखो मेरे बातों में मत जाना, फिर से बता देता हूँ, आप खुद का रिसर्च करो, अगर आपको अच्छा लगे देन यू गो अहेड, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग यू सजेशंस। ओके। सजेशन दे रहा हूँ, देख लो अपने हिसाब से, आप रिसर्च करो मार्केट का, कैसे कोर्सेज कहाँ पे कितने में मिल रहा है, वट जो आपको सूट करे आप वही लो, ज़रूरी नहीं है कि यही लेना है। आई एम जस्ट गिविंग यू सजेशंस। ठीक है। तीसरा आता है बायोलॉजी। भाई देख, बायोलॉजी तो ऐसा सब्जेक्ट है, सेल्फ स्टडी से आप स्कोर कर लोगे। एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, डायग्राम्स को अच्छे से स्टडी करो, 300 प्लस यू कैन स्कोर। लेकिन बायोलॉजी में अगर आपको 330 340 स्कोर करना है, उसके लिए आपको टेस्ट और क्वेश्चन बैंक तो करने ही है, वो तो मान के चलो इनएविटेबल है। लेकिन बायोलॉजी में अगर आपको गाइडेंस चाहिए, कहाँ पे गाइडेंस चाहिए, देखो बायोलॉजी के दो पार्ट है अभी, बॉटनी जूलॉजी। बॉटनी में और देखो जूलॉजी में, कि सबसे पहले जूलॉजी की बात करता हूँ। जूलॉजी में भाई हर कोई नंबर ले आता है, बकवास सब्जेक्ट है, एवरीवन कैन स्कोर, जो सबको हर कोई स्कोर कर पाता है, आप भी स्कोर कर लोगे पढ़ाई करके, तो फ़ायदा क्या हुआ।
वो चीज़ करो ना जो औरों के ज़रिए नहीं होगा, सिर्फ आप कर पाओगे, तभी आपका चयन होगा। परसेंटाइल इंक्रीज कब होगा आपका? स्कोर तो बढ़ा, स्कोर बढ़ेगा, स्कोर से ही तो परसेंटाइल बढ़ेगा। परसेंटाइल का मतलब क्या है? कितने लोगों से आप आगे हो, समझ रहे हो? तो इसके लिए देखो, जूलॉजी तो एवरीबॉडी कैन डू, इट्स वेरी इजी, आप खुद कर सकते हो, इसके लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर पढ़ रही है तो ठीक है, एक आध चीज़ जैसे काउंटर करंट मैकेनिज्म हो गया, कुछ डायग्राम्स पे कुछ चीज़ें एनसीईआरटी में एकदम पिक्चरली उतना अच्छे से नहीं दिया हुआ है, तो उसके लिए आप जो है अपने कोई भी टीचर जो है आपको पढ़ा रहे हो लोकल, उनसे बात कर सकते हो। गाइडेंस कहीं से भी ले रहे हो, वहाँ से आप जो है दैट कैन बी कवर्ड। आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन अगर आप बॉटनी की बात करते हो ना, वहाँ पे आपका चैलेंज आएगा, क्योंकि देखो प्लांट डाइवर्सिटी, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, फिर प्लांट फिजियोलॉजी, ये सुनने में देखो एक बार पढ़ लिया, ये याद भी रहना चाहिए, ये मतलब याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक है? तो अगर आपके ये फिंगर टिप्स पे नहीं है देन यू कैन नॉट स्कोर, बिकॉज क्वेश्चंस तो आप बना लोगे लेकिन इतना ज़्यादा क्रैम करना, इट्स रियली हार्ड, ठीक है? और बॉटनी में ऐसा नहीं कि इट्स हलवा है, इसको रटना तो है ही, साथ के साथ बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स है और इतने सारे इंटर रिलेशंस हैं कि इनको मेमोराइज कर पाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल विदाउट एक्सपर्ट गाइडेंस, ठीक है? जूलॉजी आप मैनेज कर सकते हो, अगर नहीं हो रहा है तो आप उसके बाद सोच सकते हो कि यार मेरे को जूलॉजी में भी थोड़ा सा हेल्प चाहिए कहीं से। लेकिन बॉटनी में स्पेसिफिकली आपका जो है सबका ये थोड़ा सा वीक पॉइंट होता है ये, ठीक है? मतलब दिस इज़ नॉट सो इजी बॉटनी की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि प्लांट्स से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा इस पे आपको अलग से एफर्ट डालना पड़ेगा। और चलो ज्ञान की बात तो बहुत दे दी मैंने, लेकिन बॉटनी जूलॉजी से अगर आपको कोई वो है तो आप लीजिए। बॉटनी के लिए मैं सजेस्ट करूँगा अर्चना राठी मैम, ठीक है? ये आपकी फ़िज़िक्स वाला की टीचर है, ठीक है? फिज़िक्स वाला का अगर देखो, मुझे इतना आइडिया नहीं है कि फ़िज़िक्स वाला में क्या पैकेज चलता है, क्या वो होता है, मतलब कौन सा स्टडी पैकेज आप खरीद सकते हो, क्या है, आई डोंट नो। लेकिन इनका बहुत सारा अच्छा रिव्यू में मुझे मिला है जो इनके स्टूडेंट्स रहे हैं, और मैं पर्सनली भी इनके कुछ वीडियोस में देखा हूँ, एंड आई विल रिकमेंड दिस, क्योंकि इनका पढ़ाने का स्टाइल बहुत ही ल्यूसिड है। एंड देखो एकदम एंड टू एक होता है भाई, कोई टीचर है, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, आपको क्वेश्चंस करा दिए, एंड इट इज़ अप टू यू नाउ हाउ वेल यू कैन परफॉर्म। इनका भाई साहब, इनका ऐसा सीन नहीं है, शी हैज़ एकदम इन डेप्थ, उनका जो कॉन्सेप्ट है ना, इट्स वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, मतलब एक्सेप्शनल। ये तभी होता है जब आप कई साल से आप पढ़ा रहे हो, ठीक है? तब जाके वो चीज़ मतलब आपके अंदर डेवलप होती है, मतलब एंड टू एंड आपका, मतलब कोई भी डाउट है, मतलब कुछ भी है, एनीथिंग, वो रह ही नहीं सकता अगर आपने उनका लेक्चर ध्यान से सुना है। और ये ऐसा नहीं कि आप वो एक बार बोल के चली गई, उनका मतलब जब तक उन शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड, वो आपको मतलब इतना जल्दी लेक्चर कंप्लीट नहीं करेंगी वो, ठीक है? एकदम इन डेप्थ एनालिसिस के साथ अगर आप देखोगे, लेक्चर को पढ़ लोगे, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लोगे, तो भाई आई डोंट थिंक देर इज़ एनीथिंग दैट रिमेन्स, ठीक है? अगर आप 2-3 बार एनसीईआरटी को पढ़ते हो, ठीक है, और उनके लेक्चर भी 2-3 बार पढ़ देख लेते हो, तो यू आर डन, यू आर डन। उसके बाद सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने हैं, बस ओके। तो इस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इसको यही रोकता हूँ, ठीक है? आगे आने वाले और 2 वीडियोस होंगे, मैं आपको बताऊंगा कि टेस्ट्स में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और टेस्ट कितने ज़रूरी है और कितने देने हैं बिफोर योर एक्चुअल नीट, ओके? हाउ रेगुलर इंटरवल, इन हाउ मेनी रेगुलर इंटरवल्स यू शुड गिव योर टेस्ट, ओके? पहली चीज़। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, थर्ड वीडियो जो आएगी दैट विल बी रिगार्डिंग प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है? ये तो मैंने बात कर दी कि क्या कैसे आपने जो है ये वाला स्कोर लाना है, 600 कैसे स्कोर करना है, ठीक है? सिर्फ इस ये करने, ये भी गलतफहमी में मत रहना, ठीक है? मैं आपको सिर्फ सजेशंस दिया हूँ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, लेकिन आप मेहनत आपको करनी है। अगर आपको ये सोर्सेज अच्छे ना लगे तो अपने हिसाब से भी कोई भी सोर्स है, वट एवर यू वांट टू मतलब यूज़ इट, लेकिन आपको इतने स्कोर करने से जो है, अगर आप सेफ स्कोर पूछोगे तो 600 इज़ द सेफ स्कोर, इतने हैं तो कहीं ना कहीं सरकारी कॉलेज आपको मिल जाएगा, फाइन, ओके? जिनका नहीं होता है, मान लो जिनका 1 ड्रॉप हो गया, 2 ड्रॉप हो गया, इनका नहीं हो रहा है भाई साहब, मतलब वो कहीं और ज्वाइन किए नहीं है, किसी भी कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, और बैठे हैं घर पे, और 12th हो गया इनका, 1 साल 2 साल निकल गया,
तो उनको जो है, अगर आप एग्ज़ाम दिए हो नीट का 2023 में, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट विथ प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है। देखो गवर्नमेंट कॉलेज का मैंने बता दिया, जो 2024 में फिर से देने का सोच रहे हो, ठीक है, 600 के आपको चाहिए, ये मान के चलो, ठीक है। आप कैसे भी कुछ भी करो, रात को सो, रात को जगो, वट एवर माई आपका स्लीप शेड्यूल कुछ भी है, लेकिन 600 इज़ द नंबर, मैजिकल नंबर, जो अगर आपका है तो आपको सीट मिलेगा, ठीक है, फाइन, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी स्टेट यू बिलोंग टू। ओके ओके। अब आता है जो जो तीसरी चीज़ मैं बोल रहा था कि प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में, तो उसके लिए जो थर्ड वीडियो है वो आएगा, उसके मतलब क्या फ़ीस रहता है, किस किस स्कोर में कहाँ क्या मिलेगा, दैट आई विल शेयर विथ यू। उसका भी मेरे को थोड़ा सा नॉलेज तो है। ओके, थैंक यू।